Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, Introduction to Algebra. तो अब हम अलजेब्रा के पोर्शन के पर आ चुके हैं, तो you have to make the portion of algebra in your notebooks. So let's begin. First of all, what is sentence? A sentence is a set of words or symbols that conveys some meaning. For example, the earth moves around the sun. Go on. A liquid flows from a lower level to a higher level. क्या कह रहे हैं वो? मैथमेटिक्स के अंदर सेंटेंस क्या होता है? एक सेट होता है ऑफ वर्ड्स, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे होते हैं, या तो फिर डिफरेंट सिंबल्स मिलकर जो है वो एक सेट बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस, और वो हमें कोई ना कोई मतलब दे रहा होता है. एग्जाम्पल है, डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू हमने लिखा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. जो हमारे पास अर्थ है यानी ज़मीन है, वो सूरज के गिर्द घूमती है. एक लिखा हुआ है गो ऑन. इसका कोई ऐसा खास मतलब नहीं, लेकिन वो कह रहा है गो ऑन यानी आगे बढ़ो. अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल. इसका क्या मतलब है कि एक लिक्विड यानी कि कोई वाटर फॉर सपोज पानी जो है हमारे पास एक निचली सतह से एक ऊंची सतह पर जाता है. अब मज़ीद क्या कह रहे हैं वो? सेंटेंस 1 इज़ ट्रू. सेंटेंस 2 इज़ नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. सेंटेंस 3 इज़ फॉल्स. सबसे पहला सेंटेंस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उनके मुताबिक सच बात है कि वाकई अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही होती है. नेक्स्ट वन गो ऑन. इसके अंदर हमारी कोई फैक्चुअल मतलब कोई फैक्ट नहीं है, तो इसको हम ना ही ट्रू के अंदर लेंगे ना ही फॉल्स में लेंगे. थर्ड सेंटेंस कहता है कि एक लिक्विड जो है वो एक लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाता है, विच इज़ इज फॉल्स सेंटेंस, क्योंकि लिक्विड जो है हमारे पास हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है. तो ये हो गया हमारे पास सेंटेंस. और इससे हमें क्या पता चला? सेंटेंस कैसे होते हैं? ट्रू होते हैं और फॉल्स होते हैं. और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना ही वो ट्रू होते हैं ना ही वो फॉल्स होते हैं. नेक्स्ट क्या है? स्टेटमेंट. अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज ए स्टेटमेंट. हमने ऊपर देखी थी 3 एग्जाम्पल्स. एक सेंटेंस ट्रू था, एक सेंटेंस फॉल्स था, और एक ना ही ट्रू था ना ही फॉल्स था. तो अगर हमारे पास कोई सेंटेंस ट्रू है या तो फिर फॉल्स है, तो उसको हम क्या है एक स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं. फिर वो एक सेंटेंस नहीं रहता, वो एक स्टेटमेंट बन जाती है. In open statement, it is not immediately known whether the statement is true or false because not all the information is available. For example, he is the president of Sindh Club. No one can say whether the sentence is true or false unless the word he is replaced by the name of a person. अब वो क्या मज़ीद कह रहे हैं कि स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया कि अगर कोई सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स होता है तो उसको हम स्टेटमेंट कह देते हैं. उन्होंने मज़ीद बताया एक चीज़ होती है ओपन स्टेटमेंट. ओपन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेज होता है उस स्टेटमेंट का कि जब हम ये चीज़ नहीं पकड़ सकते कि वो जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है. क्यों नहीं पकड़ सकते? उन्होंने एग्जाम्पल बताई कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो जो है वो सिंध क्लब का प्रेसिडेंट है. जब तक हम उस ही को किसी नेम से नहीं रिप्लेस कर देंगे तो हम नहीं बता सकते कि फॉर एग्जाम्पल अली बोलते हैं, अली इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिंध क्लब. तो अली अगर प्रेसिडेंट है सिंध क्लब का तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. वेयर एज अगर अली नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. लेकिन अगर हमने इसको सिर्फ ही यानी प्रोनाउन से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हम इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको हम कह देंगे ओपन स्टेटमेंट. अब अगर हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर कि स्टेटमेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह से शो करते हैं, अलजेब्रा के अंदर हम किस तरह से शो करते हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है 3 + डैश इज इक्वल्स टू 7. अब यहाँ पर हमारे पास डैश फील्ड नहीं है, तो हमारे पास क्या है एक ओपन स्टेटमेंट है. वेयर जब हमने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करी, डैश की जगह हमने लिखा 2. 3 + 2 इज़ 5 नॉट 7. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स हो गई. सेकेंड वन हमने 5 ऐड किया. 3 + 5 इज इक्वल्स टू 7. 3 + 5 डज नॉट इक्वल्स टू 7, इट्स इक्वल टू 8. तो फिर भी क्या हुआ? ये ओपन स्टेटमेंट अब फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गई. लास्ट वन में लिखा हमने 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7. 3 + 4 वाकई 7 के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ट्रू स्टेटमेंट हो गई. पहले ये वाली स्टेटमेंट कैसी थी? ओपन थी, क्योंकि इसके अंदर हमें आंसर पक्का नहीं क्योंकि हमारे पास टोटल आंसर नहीं था, तो हम इसको ना ही ट्रू कह सकते थे ना ही फॉल्स कह सकते थे, इसलिए हमने इसको ओपन स्टेटमेंट का नाम दिया. वेरिएबल. A variable is a symbol that represents a quantity the value of which is not known. जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि हमने बॉक्स की जो जगह थी वहाँ पे हम किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू आएगी, तो हम उसको जो है एक वेरिएबल यानी कि एक अल्फ़ाबेट के थ्रू भी शो कर सकते हैं. इंग्लिश के अंदर हम इसको अल्फ़ाबेट के तौर पे ले रहे होते हैं, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z. मैथमेटिक्स के अंदर हम उसको एज अ वेरिएबल काउंट करेंगे क्योंकि वो किसी अननोन वैल्यू की जगह हम लिख रहे होते हैं. जैसे कि हम देखें 4 × x 6 हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू y.
Constant. A term that has a fixed value and appears separately from a variable is called a constant. कांस्टेंट क्या होता है? हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी कभी. अगर हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू 11 लिख दें तो हमारे पास x जो है वो अब डिफरेंट वैल्यू के साथ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे. What is algebraic expressions? Any numeral variable or combination of numerals and variables connected by one or more signs of fundamental operations, plus, minus, multiplication or division, is known as an algebraic expression. Algebraic expression क्या है कि हमारे पास एक पूरी एक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स यानी कभी कुछ मिला के भी लिखा हुआ होता है और इनके दरमियान क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा साइंस मौजूद होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. मजीद चलते हैं. व्हाट इज टर्न? द नंबर्स और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल और जो हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं वो किसी नंबर की या कोई हमारे पास कोफिशिएंट मौजूद है तो वो किसी नंबर से जो है किसी ऑपरेशन के तहत आपस में अलग अलग रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. मतलब 4x अलग लिखा हुआ है, 2y अलग लिखा हुआ है, कैसे? बीच में एक एडिशन का साइन है. तो जितने एडिशन के साइन हैं या जितनी सब्ट्रैक्शन के जितने ऑपरेशंस के साइन हमारे पास मौजूद होते हैं उस हिसाब से टर्म्स जो है वो डिवाइड होती रहती हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या कौन कौन सी टर्म्स मौजूद हैं? एक्स, वाई और जी टर्म्स मौजूद है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन एक एडिशन का साइन आ गया, एक सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया. तो एक्स, वाई, जी आर टर्म्स. नेक्स्ट वन इज 2c माइनस 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स हैं? c एंड x आर टर्म्स. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट. The symbol or number appearing before the variable used in algebraic term is called its coefficient. ये आपके पास एक algebraic expression है और ये उसकी टर्म है 4x. x हो गया हमारे पास वेरिएबल और 4 क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया. फॉर एग्जांपल इन 2xy 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. x एंड y क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स हैं. दो तरीके की टर्म्स होती हैं. लाइक टर्म हैव सेम वेरिएबल्स includes addition and subtraction. like terms क्या होती हैं? जिनके पास जैसे 4x प्लस 5y माइनस 3y होगा तो ये एक लाइक टर्म नहीं है. अगर हम लिख देते हैं वेरिएबल x ही आए यहाँ पे, यानी 4x हो, 2x हो और माइनस 3x हो, दैट मीन्स ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म, क्योंकि इसके वेरिएबल्स तमाम कैसे हैं? सेम है. अगर हमारे पास कोई लाइक टर्म है यानी कि उसके तमाम वेरिएबल सेम है तो उसके अंदर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है. वेयर एज अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं. मतलब जैसे ये एक अनलाइक टर्म है क्योंकि उसके पास x, y, z तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है. लाइक टर्म्स के अंदर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है. अब आ जाइए एक्सरसाइज के ऊपर. ये एक्सरसाइज आपकी बुक पेज नंबर 122 एंड 123 पर मौजूद है. एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8A. फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, फॉल्स और ओपन? Now we'll do the exercise on your book. It's on the page in your book. It's on the page number 122. Exercise 8A. तो मैंने यहाँ पे कॉपी डाउन कर लिए क्वेश्चंस. Let's begin. Are the following statements true, false और open? हमें बताना है कि इस तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फॉल्स हैं या ओपन हैं. स्टार्ट करते हैं. 0 is a whole number. That's true. 5 plus 9 is equals to 18 minus 5. 5 plus 9 is 14 and 18 minus 5 is 13. False. 2 is the only even prime. अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स के अंदर 2 ही एक वाहिद इवन नंबर होता है, तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट 17 is a natural number. True. 7 into dash is equals to 21. 3 7 से 21 होता है when dash is equals to 4. False. अगर ये 4 लिखा 3 लिखा होता तो ये true होता. 4 into 5 is equals to 45. 4 into 5 is 20, not 45. False. 5x plus 5 is equals to 10. Then x is equals to 1. अगर हम देखें 5 plus 5 is equals to 10 होता है और अगर x 1 होगा तो फिर ये आंसर आ सकता है ट्रू. नेक्स्ट 12 plus 3 is equals to 3 plus 12. ट्रू. लास्ट वन 0.5 is equals to 1/5. False. 0.5 is equals to 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट्स. हमें इसके अंदर जो है वो
इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें। तो हम लिखा हुआ है 3y इज इक्वल्स टू 15। अगर हम देखें तो y इज इक्वल्स टू 15/3 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 3 5 से 15 होता है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3। यानी हम यहाँ अगर 3 लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 5 होगा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है वो। 45 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 5। अगर हम इसको देखें तो 45 डिवाइड बाई 5 जब करेंगे तो आंसर होगा 9, तो x इज इक्वल्स टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है उसके पार्ट 1 एंड 2 आपकी होमवर्क हैं, 3 और 4 मैंने यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। थर्ड वन है 2/3 ऑफ x एडिड टू 2y। 2/3 यानी 2/3 ऑफ x 2/3x एडिड टू 2y प्लस 2y। सिंपल था। नेक्स्ट क्या है जी, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम। प्रोडक्ट ऑफ m और n क्या होगा, mn एडेड टू देयर सम एडेड टू m प्लस n। 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b। 3 टाइम्स a यानी कि 3a एडेड टू 4 टाइम्स b यानी कि 4b। नेक्स्ट 1/3 ऑफ x यानी कि 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y व्हेन x इज ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर है तो हम करेंगे x माइनस वाई, अगर y ग्रेटर होता तो हम करते y माइनस एक्स। नेक्स्ट 3/4 यानी कि 3/4x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q व्हेन 2p इज लेस देन 5q। 2p छोटा है 5q बड़ा है, तो हम लिखेंगे 5q डिफरेंस है माइनस 2p। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है उसका पार्ट 3, 4, 6, 9 और 10 मैंने कराया है, तो 1, 2, 5, 7 एंड 8 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ये हो जाएगी ABC, 2FGH, फिर होगी -AF², -BG² एंड -CH²। ये हो गई हमारे पास तमाम टर्म्स। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 1 एंड 2 आपके होमवर्क हैं, 3rd मैंने करके दिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8A, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। हमें अब इन तमाम टर्म्स से मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। बहुत इजी होगा क्योंकि हमारे पास साइंस के साथ लिखा हुआ है। माइनस हम बस कॉमा से हटा देंगे, -5abc, कॉमा के बाद लिखा हुआ है -7bcd, तो हम लिख देंगे -7bcd। फिर लिखा हुआ है 3abd, मतलब कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव 3abd। ये हमारे पास टर्म से हमने एक्सप्रेशन बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने पार्ट 2 करके दिखाया, तो पार्ट 1 एंड 3 इज़ योर होमवर्क। और यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा कंप्लीट हो जाता है। यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल द डेफिनेशंस एंड होल एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स। और जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल के तौर पे करके भी दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच।